अस्सलामुअलैकुम। UNN के साथ मैं हूं अक्सर शेख और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी ककड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा, लियारी और मेरे खानदान के दरमियान एक खास रिश्ता है। ककड़ी ग्राउंड से जियालों ने सिलेक्टेड को भी ललकारा। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। जब एम्पायर की मुदाखलत नहीं होती तो जियाले जीत ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। केस की समाअत कल दिन 11:45 पर होगी। हमारी सियासत शख्सियत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। सियासत से नफरत और तकसीम को खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का सूफा यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, कुछ लोग नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाना चाहते हैं, उन्हें मुस्तरद करना होगा। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। हमारी मंजिल खुशहाली और तरक्की होनी चाहिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा चीन। चीनी चीफ और ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट जनरल लेरो जानजली से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती काबिल कदर है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चीन की सिविल और मिलिट्री क़यादत से भी मुलाकातें। फरीक़ैन का हर तरह के हालात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान कश्ती वाक़े पर इजलास। इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयां बर वक्त ना रोके जाने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानिया के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि इसहाक़ डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने का कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पर रवाना। वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम भी हमरा। फ्रांस में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर वुकला एतजाज एहसान और लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक सईद की तस्दीक। कहा, एतजाज एहसान और लतीफ खोसा की पार्टी की CEC की रुकनियत मनसूखी के लिए पार्टी को सिफारिश की गई है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल का दावा। कहा, आईनी मुद्दत पूरी होने पर 60 से 90 दिन में नए इंतखाबात होंगे। आइंदा इंतखाबात में अवाम मुस्लिम लीग नून को 2013 वाला मैंडेट देंगे। सिंध का 312 अरब रुपए का ज़मनी बजट मंजूर। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली। गंदुम की सब्सिडी पर 55 अरब रुपए खर्च किए गए। 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी में दिए गए। ज़मनी बजट के 312 अरब रुपए में से 43 अरब रुपए सेहत और 16 अरब रुपए बिजली की मद में अदायगी में शामिल है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे अम्मार सद्दीक को भी गिरफ्तार किया गया। गुलाम सरवर खान 9 मई के वाकयात में मतलूब थे। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में कई बड़े मंसूबों की बुनियाद रखी। जल्द मुल्तान में कैडेट कॉलेज की बुनियाद रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास। मवेशी मंडियों में पानी, पार्किंग, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुर्तजा वहाब ने कहा, मवेशी मंडी में शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएगी।
ताकि शहरियों को किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर्स मुख्तस कर दिए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का दावा, कहते हैं हकीकत में अब ये प्लेन ए और IMF प्लेन बी है। जिस चीज को प्लेन बी कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की चाइना पावर के वफ्द से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने कहा सरमायाकारों और सनतकारों की मुआवनत के लिए सिंध हुकूमत हमा वक्त तैयार है। सनतकारों को जमीन देने के साथ साथ इन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नयाब हम। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो शहीद की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्हें इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर कौम के नाम पैगाम। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद के फलसफे पर साबित कदमी के साथ अमल पैरा है। हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के ख्वाबों की तामीर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को गुर्बत, मुफलिसी और मुआशी बदहाली से जरूर निजात दिलवाएगी। मुल्क में आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती, जमहूरी इदारों की मजबूती और मसावात के फ़रोग के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफे पर सख्ती से कारबंद रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 70वें योम पैदाइश पर अहद शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश। कहा वक्त आ गया है कि हम में से हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम और सरबुलंदी के लिए बेनजीर एजेंडे को अपने सामने रखे। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किरदार अदा किया। मोहतरमा ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जदोजहद की। जमहूरियत के लिए अनथक कोशिशों के बायस आलमी पजीराई मिली। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 70वें सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत। कहा बेनजीर भुट्टो दुनिया की एक अजीम लीडर और आलम इस्लाम के लिए बाइसे फख्र थी। शहीद बीबी के दौर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जितना काम हुआ उतना आज तक नहीं हुआ। जमहूरियत, आइन और इसकी बालादस्ती की खातिर शहीद बीबी ना कभी डरी और ना कभी झुकी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह की तकरीब में आसफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। बोली वालिदा की जदोजहद पर फख्र है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को तारीख दौर से निकाला। आसफा भुट्टो जरदारी ने मोहतरमा बेनजीर शहीद की सालगिरह का केक भी काटा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमरीका में कदम रखते ही बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब ने ट्विटर बयान पर कहा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलमानों और मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और सहाफ़ियों को निशाना बनाने की तवील तारीख है। इसके बावजूद मोदी को अमरीकी दारुल हुकूमत में प्लेटफॉर्म पेश करना शर्मनाक है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार देने पर चीन की वजारत खारजा का रद्द अमल। कहा अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयान की सख्त मुखालफत करते हैं। अमेरिका के रिमार्क्स इंतहाई मुज़हका खेज और गैर जिम्मेदाराना हैं। और तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दूसरी मरतबा सरेआम सजाए मौत पर अमल दरामद। गैर मुल्की खबर रिसर्च एजेंसी के मुताबिक तालिबान हुकाम ने कत्ल के इल्जाम में मुलजिम को सूबे लुगमान में फायरिंग करके सजाए मौत पर अमल दरामद किया। सजाए मौत पर अमल के वक्त 2000 अफराद वहां मौजूद थे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे